हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉमटेल। आज हम नील जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करेंगे वो देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ई कॉमर्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोज टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम पर सेल करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। ये मंथली या क्वार्टरली आप चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर किसी मंथ में उनका सेल नहीं आया है या किसी पर्टिकुलर मंथ में उनका बिजनेस नहीं हुआ है तो क्या वो तब भी रिटर्न फाइल करेंगे? हाँ दोस्तों, उनको तब भी रिटर्न फाइल करना है, लेकिन उस केस में नील रिटर्न फाइल करना होता है। तो इसका नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो ये सारा का सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जीएसटी की वेबसाइट पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा। यहाँ राइट हैंड पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये हमारा जीएसटीएन पोर्टल है, यहाँ से हम अपना जीएसटीआईएन का अकाउंट मैनेज करते हैं। तो हम रिटर्न फाइल कर लेते हैं। जीएसटी 3B फाइल करके देख लेते हैं कि किस तरह आप नील रिटर्न फाइल करेंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें सर्विसेज का ऑप्शन में जाके यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, रिटर्न डैशबोर्ड पे हम चले जाते हैं। यहाँ से हम फाइनेंशियल ईयर चूज करते हैं, पर्टिकुलर जो जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हम रिटर्न फाइल करनी है, और यहाँ से हम जो भी मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है वो मंथ की रिटर्न हम फाइल करते हैं। फरवरी मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है तो हम फरवरी मंथ चूज कर लेते हैं यहाँ पे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आप सारी अपनी जितनी भी रिटर्न्स होती हैं वो सारे फाइल करते हैं। GSTR-1 रिटर्न फाइल करनी हो, चाहे आपको GSTR-3B रिटर्न फाइल करनी हो, वो यहीं से आपको फाइल करनी होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू डेट आ रही है 20 मार्च 2021, ये ड्यू डेट है। इस डेट से पहले हम रिटर्न फाइल कर देंगे तो हम पर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टीज नहीं लगेगी। उसके बाद अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हम रिटर्न तो फाइल कर पाएंगे, लेकिन हम पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाएगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचने के लिए आप इस ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करें। हम इस पर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, डू यू वांट टू फिल नील रिटर्न। अगर मुझे नील रिटर्न फाइल करनी है तो मैं यहाँ यस कर दूंगा। अगर मुझे मेरी नील रिटर्न नहीं होती है तो मैं मुझे यहाँ नो करके आगे नेक्स्ट करना होता है, लेकिन मुझे यहाँ नील रिटर्न फाइल करनी है तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ये एक्नॉलेजमेंट पर आप टिक कर देंगे। के बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करना है, वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। के बाद यहाँ पे रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक है ईवीसी के थ्रू, एक है डीएससी के थ्रू। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डीएससी के थ्रू रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ईवीसी के थ्रू रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है। वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह की जीएसटीआर 3B आपका यहाँ पे देख सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई सब जीरो है, क्योंकि हम नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ना तो हमारा कुछ आईटीसी है, ना ही हमारा कुछ आउटवर्ड है, तो हमारा नील रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सब जीरो है। हम फाइल जीएसटीआर 3B विद ईवीसी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक ओटीपी आपसे पूछ रहा है, ये ओटीपी हमें टाइप करना है। ये ओटीपी आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जीएसटीआईएन में उस पे आएगा, और आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है एक उस ओटीपी उस पे आएगा। तो आप दोनों में से किसी में से भी चेक करके यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। मैंने यहाँ ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद ये वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो जीएसटीआर 3B नील रिटर्न की फाइल हो चुकी है। यहाँ पे आपको फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया है।
यहाँ पे आपको मेंशन है GSTR 3B ऑफ GSTIN दिस और पीरियड ऑफ दिस हैज बीन सक्सेसफुली फिल्ड ऑन डेटेड दिस। तो यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जनरेट हो गया है। तो इस तरह आप नील GSTR 3B बड़ी आसानी से फाइल कर सकते हैं। वाले नील GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं। अगर हम कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करते हैं तो 1 से 2 महीना उस बिजनेस को सेटअप करने में लग जाता है और हमारा कोई सेल या बिजनेस नहीं आ रहा होता है। अब लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपना रिटर्न्स फाइल करना भूल जाते हैं या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनका कोई सेल्स या बिजनेस नहीं आया है तो वो रिटर्न फाइल क्यों करें। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ई कॉमर्स में नील रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है और नील रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। जितने भी न्यू सेलर होते हैं वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज में लग जाते हैं। स्टार्टिंग में वो अपने 102 महीना उनका बिजनेस सेटअप करने में निकल जाता है, वो अपनी रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनका कोई बिजनेस नहीं आया है या फिर कोई सेल्स नहीं हुई है तो क्या वो रिटर्न फाइल करें। तब भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा न्यू सेलर्स को, उनको तब भी रिटर्न फाइल करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है और अगर आप फिर भी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बिजनेस आया हो या आपकी कोई सेल्स ना हुई हो पर्टिकुलर मंथ में, आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जीएसटीआर 3B तो फाइल कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान है। उसमें अगर नील रिटर्न अगर उनका कोई बिजनेस नहीं आया है तो वो बहुत ही आसानी से जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं, लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा प्रोसेस नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी में आपको ये जीएसटी का डैशबोर्ड है। रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ फाइल रिटर्न पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्विसेज में ऑप्शन आ रहा है रिटर्न का, यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करना है जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और यहाँ से हमें पीरियड चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं फरवरी मंथ का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फरवरी मंथ सिलेक्ट कर देता हूँ और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ बात ध्यान देने वाली है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 में ड्यू डेट आ रही है 11 मार्च 2021। अगर मैं फरवरी मंथ की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो उसका ड्यू डेट यहाँ पे आ रहा है 11 मार्च 2021। तो मुझे इस ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी है। या अगर मैं इस ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरी रिटर्न तो फाइल हो जाएगी लेकिन मेरे ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग जाएगी। तो आप अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना चाह रहे हैं तो आपको इस ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्योंकि मैं नील रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शन को छोड़ के मैं यहाँ पे B2C का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना एड डिटेल करनी है, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में आपको 0 मेंशन करना है और यहाँ पे रेट आपको 0 मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरे डिटेल है पर्टिकुलर स्टेट की वो यहाँ पे सब 0 है। पर्टिकुलर मंथ में कोई सेल्स या बिजनेस नहीं हुई है तो मैंने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बैक पर क्लिक कर दूंगा मैं। उसके बाद सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पे जनरेट जीएसटीआर 1 समरी, इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं ये 1 से 2 मिनट आपका लेता है जनरेट समरी जनरेट करने में, तो आप कुछ टाइम वेट करें। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी जनरेट हो चुकी है। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आई एक्नॉलेजमेंट पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सभी 0 होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, तो हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो ये भी 1 से 2 मिनट आपका लेगा सबमिट होने में, तो आप 1 से 2 मिनट वेट करें और यहाँ से रिफ्रेश कर लें। मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और नीचे चलता हूँ। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फाइल रिटर्न का ऑप्शन इनेबल हो गया है जो पहले इनेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। रिटर्न फाइल करने के लिए मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 तरीके से आप अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आपके पास DSC हो यानी डिजिटल सिग्नेचर हो या EVC हो। और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है
तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप बैंक का अकाउंट जो आपका है, जो आपने का रजिस्टर्ड नंबर है, उसके थ्रू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ एक ओटीपी रिसीव होगा। ये ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है और या फिर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पे दोनों पर आएगा। तो आप किसी में से भी ओटीपी लेकर इस यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे वेरीफाई आप करेंगे तो यहाँ पे आपका जीएसटीएन नील रिटर्न फाइल हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं GSTR1 ऑफ GSTIN दिस फॉर रिटर्न पीरियड दिस हैज बीन सक्सेसफुली फिल्ड। द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज, एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आपको रिसीव जनरेट हो गया है। तो इस तरह करके आप बड़ी आसानी से नील GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको नील GSTR1 फाइल करना आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और फ्यूचर में इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।